Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So now today's video we are going to discuss the most important topics of chemistry class 12 for 2023 boards. So इसमें जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना सारे मैं वन शॉट्स में ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ. सो वन शॉट्स डेफिनेटली जाके देख लेना. इसके साथ साथ जो नोट्स है वहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो नोट्स की पीडीएफ भी मैंने फ्री में तुम लोग को प्रोवाइड कर रखी है. सारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन आउट कर रखी है. सो वहाँ से जाके बाकी वीडियोस भी तुम लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. इसके साथ साथ इन केस तुम लोग खुद से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे, उस केस में तुम किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो उसके लिए हमारे पास फीलो एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन का तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो. कैसे यूज करना है तो सिंपली मैंने एक लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम देयर. जब भी किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में तुम अटक जाते हो तो सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यू हैव टू ओपन एंड जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक कर लेना एंड क्रॉप कर लो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है. विद इन 60 सेकेंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. जो भी तुम लोग को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, इजीली ट्यूटर से पूछो. लाइव 1-to-1 यहाँ पे इंटरैक्शन सेशंस रहते हैं. ट्यूटर्स बहुत अच्छे हैं. ऑल द ट्यूटर्स आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. तो ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो द ट्यूटर्स आर अवेलेबल 24/7 विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो उस केस में यू वांट कि हम इजिली कनेक्ट हो जाए तो उस केस में भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म विच मीन्स यू गेट कनेक्टेड इंस्टेंटली. तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा. लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इसे डाउनलोड करो. लास्ट ईयर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पास अच्छी एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सारे करें. ठीक है, ऐसा एक स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है या बहुत कम पढ़ रखा है, वो अगर ये सारे टॉपिक्स कर लेगा तो ही और शी कैन इजिली स्कोर रियली गुड. तो क्या क्या है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हम वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सोल्यूशंस चैप्टर. तो इसमें हमारे पास है हेनरीज लॉ, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं. स्क्यूबा डाइवर्स का टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे. देन वी हैव इनॉक्सिया बेंड्स, रॉल्स लॉ एंड ये दोनों रिलेटेड ही हैं. कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म्स है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 है, मोलारिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सो न्यूमेरिकल्स भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं. आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से नेगेटिव फ्रॉम द रॉल्स लॉ. देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है हमारे पास, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली बनते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक है जिसमें ऑस्मोसिस आ जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ सी हमारे पास क्या होता है एंड हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर है. इसके बेसिस पे ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे. सो वो भी डेफिनेटली हमें देखना है. देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत ज्यादा. देन वी हैव कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से डाइल्यूशन पे ये चेंज होती है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट. देन है कोलरॉश लॉ एंड इसी के बेसिस पे जो भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, देन बैटरीज में हमारे पास प्राइमरी आ जाएगा और सेकेंडरी. सेकेंडरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी है वहां पे हमारी रिचार्जिंग की इक्वेशन आती है, तो वो डेफिनेटली देख लेना. देन वी हैव द फ्यूल सेल्स. ठीक है, देन हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में ही, वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से हैं, वो सारे कवर अप हमें करने हैं. रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है इसी के बेसिस पे हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है एंड हाफ लाइफ, जो हमारे पास 0 ऑर्डर है एंड हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है. तो दोनों के लिए ही ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उससे भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. एंड जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां पे लॉग एंटी लॉग निकालना हमें आना चाहिए, इन द सेम वे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स में लॉग की वैल्यूज हमें लर्न करनी है. ठीक है, देन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होती है एंड क्यों कोई भी एक रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह एक्ट करती है एंड द कोलिजन थ्योरी. इसके हमारे पास मेनली 2 पॉइंट्स हैं. ये सारी चीजें मैंने वन शॉट्स में कवर करा रखी है, वहां से यू कैन चेक इट आउट. देन हमारे पास है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. जितनी जनरल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किनको नहीं कहते हैं. एंड जनरल प्रॉपर्टीज एज इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट करते हैं एंड कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, एलॉयज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. ठीक है, देन वी हैव लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इनकी जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सब इसमें देखनी है. KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये इनिशियली डिलीटेड था बट अब ये वापस आ चुका है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इसकी जो भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं एंड द प्रॉपर्टीज दोनों की. ठीक है,
देन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, अगर तुम पीवाईक्यूज चेक करोगे ना, नॉमेनक्लेचर बहुत बहुत ज्यादा पूछा गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड जनरली 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाते हैं। देन हमारे पास है वीबीटी एंड सीएफटी, जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है हमारे पास, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, दोनों के ही इंपॉर्टेंट है। देन वीबीटी के बेसिस पे जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो बताना, ज्योमेट्री बताना, स्ट्रक्चर बताना, बेसिकली वो वीबीटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं। लिगेंड्स कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, नेम्स लर्न करने हैं एज इट इज उसी के बेसिस पे, बिकॉज क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। देन हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो क्या है, किस तरीके से हो रही है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, दीज टॉपिक्स, ठीक है। आइसोमेरिज्म इनिशियली इट वाज डिलीटेड, बट अब ये वापस से सिलेबस में आ चुका है, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 तरह की आइसोमेरिज्म है, रीजन क्या होता है, और कंपाउंड्स को देख के हम कैसे पता करेंगे कि कौन से कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इसके बाद हमारे पास आता है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, यानी कि अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। हमारी सेकंड बुक, टोटल हमारे पास सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं, 5 डिस्कस कर लिए हैं, 5 और बचे हैं। तो ऑर्गेनिक में ना, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर एंड जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो हर एक चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली जैसे हमारे पास मार्कोव-निकोव रूल आ जाएगा, देन ग्रूव्स प्रोसेस यानी कि हमारे पास ल्यूकास टेस्ट बेसिकली जो नेक्स्ट चैप्टर में भी है, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड काफी सिंपल सा है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, देन वी हैव SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, एंड हैलोएरीन्स की लेस रिएक्टिविटी क्यों होती है, और अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड अप हो जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से चेंज होगी। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट DDT है, एंड उसके बाद CH-Cl3 व्हिच इज द क्लोरोफॉर्म, इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, देन वी हैव फ्रियॉन्स एंड PHC, ठीक है। देन है हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब इसमें हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, कैसे अल्कोहल बनते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का तो क्या बनेगा, इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो उस केस में क्या बनता है, देन क्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कीन्स, फर्मेंटेशन, ये जितने टॉपिक्स है ना सबके सब नोट्स में मिल जाएंगे, ऑर्डर वाइज ही मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टॉपिक्स हैं, तो नोट्स एक बार चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, अगेन एसिडिक डिहाइड्रेशन, ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एसिडिक नेचर किसका, फिनॉल का, क्यों ये एसिडिक होता है, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और अल्कोहल में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कंप्लीट उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए। रीमर टीमैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, एंड ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, और कोल्बे श्मिट इट इज समवेयर रिलेटेड टू दिस रीमर टीमैन वाली ही रिएक्शन। देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास नेम रिएक्शंस आ गई हैं, वो तो सब में ही इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस है हमारे पास, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उन सबके साथ तुम्हें रिएक्शन करनी आनी चाहिए। ये सारे हमारे पास टेस्ट हो गए। टॉलरेंस, फेलिंग, रिएजेंट क्या है वो भी आना चाहिए, आइटोफॉर्म टेस्ट, एक बेनेडिक्ट टेस्ट भी इसमें आ जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 है, ठीक है। देन ये हमारे पास सब नेम रिएक्शन है। एल्डोल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कन्वर्जन्स में भी यही वाली यूज होती है। कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, जिसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यूरोट्रोपिन बनेगा, NH3 के साथ रिएक्शन होगी तो। एसिडिक नेचर इसका क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके एसिडिक कैरेक्टर पे। देन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा ज्यादा होता है, ये वाला, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। एस्टरिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। देन हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है। देन है हमारे पास अमीन, इसमें ये तो नेम रिएक्शन ही आ गई। इन कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा, बेसिक रिएक्शन है। देन वी हैव गैब्रियल थायलामाइड रिएक्शन, एंड इसमें से हम एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बना सकते हैं। देन कार्बिल अमीन, ये प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं। इसमें एक और टेस्ट लिख लेना विच इज द हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो ये हिंसबर्ग जो टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वन शॉट में करवा रखा है ऑलरेडी। बेसिक नेचर क्यों होता है अमीन्स का, और अगेन सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डायजोटाइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन जो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ऐसा क्यों, एंड ऑल द कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट हो, बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दीज आर इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास सुक्रोज आता है, एंड इसमें भी देखो हमारे पास इनवर्ट शुगर हो जाता है, एंड म्यूटा रोटेशन, ये बेसिक टर्म्स पूछे जाते हैं कि ये क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। देन वी हैव प्रोटीन्स, ये 2 तरह के होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड हमारे पास फाइब्रस। अब वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है कि टाइप्स हैं या नहीं, बट आई वुड सजेस्ट इसको कर लेना, स्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट बेसिक जो आइडिया है वो मैंने तुम लोग को वन शॉट में दे दिया है, ठीक है। देन अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्विटर आयन बनाते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको कहते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है।
अगर तुम लोग को ये PDF चाहिए होगी सो डू लेट मी नो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, स्टडी वेयर हाउस नेम है, एंड तुम लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस Philo एप्लीकेशन, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इन केस स्टिल you people have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.